जो गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस जो बस्ती के नज़दीक हादसा हुआ, इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे का दुख है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने सेक्रेटरी से बातचीत की है, कैबिनेट सेक्रेटरी से, कैबिनेट सचिव से बातचीत की है, दुख जताया है। संकेत बहुत साफ है कि शपथ ग्रहण से पहले और उसी वही दिन है, चूंकि नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि अब उन्हें हर बात पे प्रतिक्रिया भी देनी है और एक्शन भी लेना है सरकार में आने के बाद ही। और एक्शन की परिस्थितियों में अब कहीं ना कहीं उनकी जिस व्यक्ति के जहन में इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने तक की बात हो, वहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं मन को आहत जरूर कर रही होगी। अमिताभ, ट्वीट तुरंत आया है नरेंद्र मोदी का जिसमें उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। ये दुख इस बात का भी एहसास दिलाता है कि वो समझ रहे हैं कि अब उन्हें इस पूरे देश को देखना है। बिल्कुल प्रसून, ये ट्वीट उसी दिशा में एक कदम है और ट्वीट पर जो ट्वीट करके जो उन्होंने पूरे सबको एक साथ संदेश दिया है कि वो तमाम घटनाओं को लेकर चिंता कर रहे हैं और तमाम घटनाओं पर उनकी नज़र है। कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करने की बात उन्होंने की है, तो ये चीज़ तो साफ करती है कि अब गुजरात से बाहर निकलकर देश में हर छोटी घटना पर वो पहले भी अपनी टिप्पणियां देते रहे हैं। प्रसून, आगे भी देते रहेंगे ऐसी टिप्पणी, और दुख जताकर उन्होंने उन लोगों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही साथ प्रसून, पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी, जो गृह मंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके संवेदना जताई है। तो बीजेपी के तमाम आला नेता जो टॉप 2 मंत्री बनेंगे, उन्होंने इस पर संवेदना जता दी है। नहीं अमिताभ, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि घायलों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है। कुछ देर पहले हम अपने संवाददाता से जब लखनऊ में बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वहां पर राहत व्यवस्था क्या है, कोई पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो कोई जानकारी नहीं थी। रेलवे स्टेशंस जो थे 3, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने जिक्र जरूर कर दिया था, कोई जानकारी चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन घायलों को क्या राहत मिल रही है नहीं मिल रही है, उस समय तक कुछ भी स्थिति ऐसी नहीं थी। सवाल हमारा यह है, क्या नरेंद्र मोदी ने जिस तेजी से, तीव्रता के साथ प्रतिक्रिया, घायलों तक मदद पहुंचाने, अब वो नौकरशाही जो शिथिल थी, जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, अपने मनमाफिक काम करती थी, अब एक तेजी आती है, इसके बाद लगता है ना कि अब ये स्थिति नहीं बनने वाली है इस देश में। बिल्कुल प्रसून, कम से कम छोटी से छोटी सरकार, ज्यादा से ज्यादा काम, ये नारा इनका। और जहां तक नौकरशाही का सवाल है, वो लगातार नौकरशाही को, एक चीज उनका नारा हमेशा रहा है, जो गुजरात के नौकर साहब बार बार बोलते थे, मोदी, नरेंद्र मोदी कम सोते हैं। उनका ये नारा था, न सोऊंगा न सोने दूंगा, यानी ब्यूरोक्रेसी को या हो चाहे मंत्री, सबको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा ड्यूटी करनी पड़ेगी। और यही चीज अभी उनके ट्वीट से जारी हो रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी से तुरंत बात की उन्होंने, तो जाहिर तौर पर ब्यूरोक्रेसी को कम से कम उनको दिखाने के लिए भी अपनी शिथिलता अभी दूर करनी पड़ेगी और धीरे धीरे यह शिथिलता नरेंद्र मोदी को आगे भी दूर करनी है। चलिए अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अफसोस भी जाहिर किया है और घायलों तक मदद पहुंचाने का भी जिक्र किया है अपने ट्वीट के जरिए। सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत भी की है नरेंद्र मोदी ने।